आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर के शाह। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज नासिर के शाह ऑफिशियल और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद है, ये सभी यतीम फाउंडेशन यूनिट भद्रवा से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इनका तारुफ करा। तो मेरे जो साथ में इरशाद सर मौजूद है और हैं अनायत सर और जाकिर सर मौजूद हैं। तो सभी यतीम फाउंडेशन में काम करते हैं और एक ऐसा फलाई अदारा है जो यतीम मिस्किन बेवाओं और मजलूम लोगों के लिए हर वक्त पेश होता है। और आज जबकि आगे आने वाले दिनों में रमज़ान का महीना आ रहा है, नवरात्रा भी आ रहा है, तो एक स्पेशल प्रोग्राम जो है हर साल जो है मुनक्कद होता है, जिसमें रमज़ान कोटे के नाम से ये जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो पूरी डिटेल क्या है तो जानने की कोशिश करते हैं इरशाद सर से। सबसे पहले इरशाद सर, हम आपका खैर मकदम करते हैं। बताएं, जो आज का जो ये प्रोग्राम था, क्या गर्दोगाही थी इस प्रोग्राम की? नासिर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और सभी मीडिया पर्सन जो इस हमारे प्रोग्राम को कवर करते हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। और खसूसी तौर पर आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करते हैं कि यतीम फाउंडेशन, जिसका हेड ऑफिस तो कश्मीर में है, लेकिन भद्रवा में भी पिछले 15 सालों से काम कर रहा है। 15-16 सालों से काम कर रहा है। लेकिन हमारा रिकॉर्ड है कि हम स्ट्रे कलेक्शन नहीं करते हैं कि डोर टू डोर जाएंगे रसीद बुक लेकर, चौकों में, चौराहों पर या मस्जिद के सामने रसीद बुक लेकर बैठेंगे। तो ऐसा हम नहीं करते हैं। तो इसलिए हम आपका खास शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ही लोग जो है हमारी जो अपील है लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसके लिए आपका खुसूसी शुक्रिया। और जहां तक यतीम फाउंडेशन की बात और आज के प्रोग्राम की बात है, तो नासिर, मैं आपको ये बता दूं कि ये रमज़ान कोटा हम इसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रमज़ान कोटा। और इसमें हम जो हमारे जो रेगुलर बेनिफिशरीज हैं, जिनमें विडोज और पुअर्स हैं, इसके अलावा हमारे प्रोसीजर में है कि हमारे पास एप्लीकेशन आती है, उस एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन होती है, तो तब तक वो पेंडिंग है। तो आज के दिन हम वो जो पेंडिंग केसेस होते हैं उनको भी, और जो हमारे वॉलंटियर्स कोई आसपास का कोई मोस्ट डिजर्विंग केस है उनको भी हम यहाँ लाते हैं। और आज के दिन हम उनको रमज़ान के महीने में इस्तेमाल होने वाली जो आइटम्स है उनको यहाँ फराहम करते हैं। सर, जानना चाहूँगा कि ये जो आपका फ्लाई अदारा है यतीम फाउंडेशन, जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन, तो इसमें बताया कि बेनिफिशरीज क्या एक ही तबके के होते हैं, क्या एक ही रिलीजन के होते हैं, कि आप जनरली ओवरऑल जो भी आपके पास आता है तो उसको आप जो है एंडोर्स करते हैं? देखिए, ये जो यतीम फाउंडेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड एक एनजीओ है। और यहाँ नॉन रिलीजियस और नॉन पॉलिटिकल ये ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ के बेनिफिशरीज मुस्लिम, नॉन मुस्लिम दोनों हैं। और यहाँ डोनर्स भी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों हैं। और यहाँ मैं लोगों को ये बात भी क्लियर कर दूं कि हमारे पास दो किस्म के अकाउंट्स हैं। एक ज़कात का अकाउंट है, और जो ज़कात का अकाउंट है उसका नंबर है CD 813 जो जेके बैंक में है। दूसरा हमारा डोनेशन अकाउंट है जो 23138, वो भी जम्मू कश्मीर बैंक में है। तो डोनेशन का अकाउंट जो है वो अलग है और ज़कात का अकाउंट जो है वो अलग है। ज़कात के अकाउंट में से हम रमज़ान कोटा या जो बाकी मुस्लिम बेनिफिशियरी उनको प्रोवाइड करते हैं। और जो डोनेशन का अकाउंट हमारे पास है उसमें हम सभी जो नॉन मुस्लिम है उनको कवर करते हैं। जी, तो सर बताइए, किन किन लोगों को आप जो हेल्प करते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है? क्योंकि हमने देखा कि आपकी बड़ी स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद ही जो आप किसी भी केस को जो है उसको हैंडल करते हैं। तो क्या क्राइटेरिया रहता है? देखिए, हमारा प्रोसीजर है कि सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन आती है, और एप्लीकेशन के बाद यहाँ से 2 आदमी जाते हैं जो ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन करते हैं। और ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन करने के बाद वो एक हल्फिया वो फॉर्म भर देते हैं कि जो हमने वेरिफिकेशन की ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। और उसके बाद वो बेनिफिशियरी हमारे पास रजिस्टर हो जाता है। और उसके बाद अगर वो विडो है तो विडो वेलफेयर प्रोग्राम के तहत उसको उसके अकाउंट में पेंशन जाती है। अगर वो स्टूडेंट है तो उसको एजुकेशन के लिए यहाँ से हेल्प मिलती है। और अगर वो किसी और, जैसे मैरिज, कोई ऑर्फन बच्ची है या कोई पुअर बच्ची है, तो उसको उसी तरह से उसकी शादी में हम सपोर्ट करते हैं। तो सर, जो जनरली आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को? क्योंकि आपने कहा आप तो का डोर टू डोर डोनर नहीं है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो आप लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि जब हमने यतीम फाउंडेशन की एस्टेब्लिशमेंट भद्रवा में की, हमने यूनिट को 25,000 से शुरू किया।
और आज अल्हम्दुलिल्लाह भद्रवाह टाउन के लोग और भद्रवाह के आसपास के लोग इस फाउंडेशन को 15 से 20 लाख के बीच में सालाना डोनेशन और ज़कात यहाँ हमें देते हैं। जी। और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि कोई डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हमारा नहीं है, स्ट्रेट कलेक्शन हमें टोटली मना है। ये सारा हमारे प्रोग्राम और आप लोगों की जो कवरेज होती उसकी जरिए आता है। और यहाँ मैं ये भी बात बता दूं कि हमारे पास इस बार हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसको हम कहते हैं हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम में नासिर कि इस बार हमने रिटन टेस्ट किया और जो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे जिन्होंने उसको क्वालिफाई किया, तो वो उसमें मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी है, वो 5 बच्चे हमने एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए, जिनको हम बोलते हैं रेगुलर केसेस, और हमारे पास जो हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप के कुछ बच्चे हैं जिनको हम वन टाइम देते हैं, जी। वो प्रोग्राम शामिल है। तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि बड़ी सारी एनजीओ जो हैं भद्रवाह में है और हम भी इसमें कवरेज करते रहते हैं, हर एनजीओ की कवरेज करते हैं, लेकिन इस एनजीओ की खास बात यह है कि आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख सकते हैं, ये बिल्डिंग जो है इस एनजीओ ने खरीदी है। और एक क्योंकि पहले ये रेंट पर होते थे और रेंट में भी काफ़ी जो है पैसा ये वहाँ पर देते थे, लेकिन अब जब बिल्डिंग ही उन्होंने अपनी खरीदी तो ये दर्शाता है, ये जो है इस बात का सबूत है कि कितना ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के साथ यहाँ पर काम होता है और एक एसेट बनाया है। क्योंकि आज ये टीम यहाँ पर मौजूद है, आने वाले वक्त में दूसरे आएंगे, लेकिन एसेट बन गया है, एक जो है परमानेंट जो है ऑफिस बन गया है, परमानेंट बिल्डिंग बन गई है, ताकि आने वाले वक्त में जो है एक सिटी के अंदर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना कोई छोटी बात नहीं। लेकिन इस एनजीओ की दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी, किस तरह से इस एनजीओ ने मेहनत की है और लोगों का ट्रस्ट जीता है। और यही वजह है कि आज जैसे सर ने कहा कि लाखों जो है 14-15 लाख जो सालाना इनको जो है डोनेशन आती है, वो आप लोगों की वजह से आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि आप लोगों ने सोच समझ कर ही एनजीओ को जो है आप सपोर्ट करते हैं और तभी जो है एनजीओ भी ग्रो कर रही है। तो सर आखिर में क्या कहना चाहेंगे जनरल पब्लिक के लिए, आपकी तरफ से क्या मैसेज और अपील रहेगी? जनरल पब्लिक के लिए मैसेज, सबसे पहले मैं अपने डोनर्स का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने इस छोटी सी एनजीओ को एक तनावर दरख्त बना दिया है। आज चाहे मंथला में है, चिंता में है, थनाला में है, बाला में कहीं कोई परेशान हाल है, उसकी पहली जो नज़र पड़ती है वो यतीम फाउंडेशन पर पड़ती है। कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो, अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं हो तो पहली नज़र उसकी यतीम फाउंडेशन पर है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो लोग पहले के वो ये परेशान है तो भागो यतीम फाउंडेशन में। और मैं आपको नासिर बताऊं कि आज तक हमारा जो इनकम का ग्राफ है वो आज तक इन 17 सालों में डाउन नहीं हुआ है, लेकिन साथ ही हमारा एक्सपेंडिचर का ग्राफ जो वो भी अभी तक डाउन नहीं हुआ। तो इनकम एक्सपेंडिचर हमारा बिल्कुल नेक टू नेक जा रहा है। मैं यहाँ लोगों से अपील करूंगा कि रमजान आने वाला है, आपकी ज़कात आएगी। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपकी ज़कात को हम बिल्कुल शरई तरीकों के साथ, शरई तकाज़ों के साथ खर्च करते हैं, और ज़कात एक मद रहेगी, डोनेशन दूसरी मद रहेगी। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो दिल खोल कर यतीम फाउंडेशन को मजबूत करें और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरी तक पहुंचे। यहाँ एक और बात मैं कहूँगा कि जो हमारे पास विडोज़ हैं, 81 विडोज़ हैं, 81 विडोज़ हैं, उनको हम 2 महीने के बाद देते हैं पेंशन। 1 महीने के बाद उनको हम पेंशन नहीं दे, हम चाहते हैं कि उनको पेंशन 1 महीने के बाद जाए, लेकिन हम मजबूर हैं, इसलिए मजबूर हैं कि हमें जो 1 महीने का खर्चा आता है, जो सारी विडोज़ का खर्चा, वो 6 लाख से ऊपर चला जाता है, और हमारी जो सारी इनकम है पूरे साल की वो 15 से 16 लाख के बीच में रहती है। तो अगर हम उनको महीने भर दे देंगे, हर महीने दे देंगे, तो वो 12 लाख तो उन्हीं का हो जाता है। तो फिर 3 लाख में हमारे बाकी प्रोग्राम, जिसमें एजुकेशन स्कॉलरशिप है, मैरिजेस ऑफ पुअर एंड ऑर्फन गर्ल्स है, अच्छा मेडिकल केसेस है, आए दिन जो हमारे पास कभी कोई पेशेंट परेशान तो वो कभी भी हमारे पास आ जाता है, हम उसको इनकार नहीं कर सकते। जो हमारा प्रपोज्ड बजट होता है हम उससे एक्सीड कर जाते हैं, क्योंकि हम किसी मेडिकल केस को, किसी पेशेंट को रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी लोगों से अपील रहेगी कि आपका पैसा हमारे पास अमानत है, आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, पूरी ट्रांसपेरेंसी है, आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें हमारा अकाउंट चेक कर सकते हैं, हमारा ऑडिट कर सकते हैं, यू आर ऑल वेलकम। लेकिन अपील ये रहेगी कि इस यतीम फाउंडेशन में अपनी डोनेशन आप जमा करें, अपनी ज़कात जमा करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों तक पहुंच सके। चलिए शुक्रिया सर। तो आपके स्क्रीन पे जो है दोनों अकाउंट जो है यतीम फाउंडेशन के, दोनों अकाउंट आपके स्क्रीन पर जो है दिए गए हैं और टेलीफोन नंबर भी है, आप रब्ता कर सकते हैं और अकाउंट पे जो आपका दिल जो है, आपकी सलाहियत जो अल्लाह ने आपको जो अता किया है, आप उसमें से कुछ खर्च कर सकते हैं। तो बहरहाल तो आज हमने बात की, अपने मेरे उस्ताद सभी हैं तो इनसे हमने बात की और काफ़ी अच्छा लगा बात करके। और एक ऐसी एनजीओ के साथ हम बात कर रहे हैं जिसका मैं खुद एक वॉलंटियर हूं और मुझे खुशी होती है कि इस एनजीओ की कवरेज करते हुए। तो बहरहाल हम आपको ऐसी ऐसी शख्सियत से और भी रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहे नाज़िर केशा ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।